प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पौधे के पंख, जो डायरी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उस पौधे के पंख का जो दूसरा भाग है, वह दूसरा भाग आज आपको हल करवाया जाएगा। और मुझे यह उम्मीद है कि कल जो अभ्यास सागर के अंतर्गत पहला भाग कराया गया था, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 6 तक, उसे आप अच्छी तरह समझे होंगे, सुनने का प्रयास किए होंगे और अपने अभ्यास बुक में उसे लिखे भी होंगे। ठीक है, तो आज प्रश्न संख्या 7 से हम शुरू करते हैं। आइए इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न संख्या 7 से प्रारंभ करें। प्रश्न संख्या 7 का पहला क्वेश्चन है कि 100 अब्दों, अब्द मतलब होता है वर्ष, 100 अब्दों का समूह, समस्त पद लिखना है और समास का नाम लिखना है। शताब्दी, द्विगु समास। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, द्वंद्व समास। गुण से युक्त, गुणयुक्त, तत्पुरुष समास। 3 फूलों का समाहार, त्रिफला, ये फूल नहीं फल है। फ की जो मात्रा है ऊ वाली, उसे मिटा दीजिएगा। 3 फूल नहीं, 3 फल, 3 फलों का समाहार, त्रिफला, द्विगु समास। फ का बड़ा ऊ की मात्रा हटा दीजिएगा। शरण में आगत, शरणागत, तत्पुरुष समास। पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम, द्वंद्व समास। 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग करके लिखिए। संपत्ति, सम धनपत्ति। अतिशय, अतिधनशय। प्रतिकूल, प्रतिधनकूल। सुकन्या, सुधनकन्या। अनुग्रह, अनुधनग्रह। इस तरह से प्रश्न संख्या 8 पूर्ण हुई। अब प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान भरिए। राजू बहुत बलवान है, बल में वान लगाया, बलवान बनाया। रमेश की आवाज़ में डैश है, मधुर में प्रत्यय लगाना है, ता लगा दिया, मधुरता हो गया, मधुरता है। प्रतिमा के घर की डैश देखकर आनंद आ गया। सजा में प्रत्यय जोड़ना है, सजावट, आवट प्रत्यय जोड़ दिया, सजावट बन गया। प्रतिमा के घर की सजावट देखकर आनंद आ गया। ईश्वर बहुत डैश है, क्या है, दया में आलू जोड़ दिया, दयालु हो गया। ईश्वर बहुत दयालु है। मुझे चलते चलते होने लगी घबरा, घबरा में आहट जोड़ दिया, घबराहट हो गया, घबराहट होने लगी। मुझे चलते चलते घबराहट होने लगी। ज़्यादा काम करने से हो रही है, थक क्रिया है, इसमें आन प्रत्यय जोड़ दिया, थकान हो गया। ज़्यादा काम करने से थकान हो रही है। इस तरह से प्रश्न संख्या 10 में नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मिलना, मिलाप, मिलाप भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। देव का देवत्व और चढ़ाई का, चढ़ाई खुद ही एक भाववाचक संज्ञा है, तो चढ़ाई का चढ़ाव भी हो सकता है, उतार चढ़ाव, चढ़ाव भी हो सकता है। प्रसन्न, चढ़ाई का चढ़ाव ले सकते हैं, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव भरी जिंदगी। ठीक है, प्रसन्न का प्रसन्नता, युवक का यौवन, चिकना का चिकनाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। और प्रश्न संख्या 11 में तो मिलना से क्या बना, मिलाप, मेल। देव से देवत्व, चढ़ाई से चढ़ाव, प्रसन्न से प्रसन्नता, युवक से यौवन, चिकना से चिकनाई, ये बन गए भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 11 में
निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। नाक में दम करना, तो आजकल चूहों ने नाक में दम कर रखा है। अर्थ होगा बहुत परेशान करना। अगला मुहावरा है चेहरों पर हवाइयाँ उड़ना, तो घबरा जाना। अपना घर जलता देखकर सोनम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। अब है आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ है बहुत शोर करना, बहुत कोलाहल मचाना। कक्षा में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। कक्षा में बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। ये सेंटेंस बना। अंतिम प्रश्न है अपने जीवन का कोई भी अनुभव डायरी के रूप में लिखिए। एक अनुभव मैं सुना रहा हूं, बाकी एक आप लिखा हुआ पाएंगे, उसे लिख लीजिएगा। 14 अक्टूबर 2017 न लिख के आप लिखेंगे 8 सितंबर 2020। आज सुबह मैं जल्दी उठकर शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर विद्यालय के लिए चल दिया। रास्ते में मेरा प्रिय मित्र मिला। उसने मुझे आज विद्यालय न जाने की सलाह दी, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। फिर मैं समय से स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचकर मैंने प्रार्थना सभा में भाग लिया। प्रार्थना सभा में जो खुशी मुझे मिली उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकता। विद्यालय की प्राचार्य ने मेरा नाम उद्घोषित करते हुए यह घोषणा की कि इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ छात्र मैं हूँ। मुझे मेडल के साथ प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। सबने मुझे उत्साहित करते हुए तालियां बजाईं एवं मुझे मुबारकबाद दी। इसके पश्चात मैं खुशी खुशी घर लौटा। घर लौटते ही मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में मेडल और प्रमाण पत्र देख करके मुझे गले से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इस तरह उन भावुक क्षणों को मैं भी याद करते हुए भाव विह्वल हो गया और शायद वह दिन कुछ इस तरह से मेरे लिए व्यतीत हुआ कि मैं उस दिन कभी भूल नहीं सकता हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक मैं गदगद रहा, मैं प्रसन्न रहा। ईश्वर करे कि इस तरह ऐसे दिन रोज रोज आए, हमें इस तरह की खुशियाँ प्रतिदिन मिले। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ ईश्वर को प्रणाम करके मैं सो गया। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। इस तरह से डायरी मैंने अपनी सुनाई आपको। अब आप इनके प्रश्नों के उत्तर देख लें। शताब्दी, द्विगु समास, गंगा यमुना, द्वंद्व समास, गुणवान तत्पुरुष समास, त्रिपुष्प लिखा हुआ है। जो मैंने वहां त्रिफला लिखवाया था, 3 फूलों का समाहार न लिख के 3 फलों का समाहार लिख दीजिए, त्रिफला हो जाएगा। आप त्रिफला ही लिखिएगा, यहाँ भले ही त्रिपुष्प लिखा हुआ है। शरणागत तत्पुरुष समास, पूर्व पश्चिम द्वंद्व समास। सम धन प्रति संपत्ति, अति धन क्षय अतिशय, प्रतिधन कुल प्रतिकूल, सुधन कन्या सुकन्या, अनुधन ग्रह अनुग्रह, बलशाली बलवान भी लिख सकते हैं, राजू बहुत बलवान है। मधुरता, रमेश की आवाज में मधुरता है। प्रतिमा के घर की सजावट देखकर आनंद आ गया, सजावट। ईश्वर बड़ा दयालु है, दयालु। मुझे चलते चलते घबराहट होने लगी, घबराहट। ज्यादा काम करने से थकान हो रही है, थकावट भी लिख सकते हैं। थकान भी लिख सकते हैं, थकावट भी लिख सकते हैं। ठीक है। मिलना से मिलाप, मिलावट, मेल कुछ भी हो सकता है। देव से देवत्व,
चढ़ाई से चढ़ान भी हो सकता है, चढ़ाव भी हो सकता है। प्रसन्न से प्रसन्नता, युवक से यौवन, चिकना से चिकनाई। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वाक्यों का मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ लिखिए। तो नाक में दम करना, चूहों ने तो नाक में दम कर दिया है। नाक में दम करने का अर्थ परेशान करना होता है। अचानक प्राचार्य को देखकर छात्रों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। चेहरों पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात घबरा जाना, चेहरे का रंग फीका पड़ जाना। और अंतिम वाक्य है कि इन बच्चों ने तो आसमान सिर पर उठा रखा है। आसमान सिर पे उठाना, बहुत शोर करना, शोरगुल मचाना। इस तरह से अंतिम प्रश्न है डायरी लेखन। दिनांक लिख करके आप विषय पर सीधे आ जाएंगे। मैंने जो डायरी बताई वह भी आपने सुनी। समय भी लिख दीजिएगा डायरी का। आज जब मैंने अपने पिताजी से नई कंप्यूटर लिखा है गलत, आप सुधार लेंगे। नए कंप्यूटर की मांग की तो उन्होंने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए मेरी बात को टाल दिया। मेरे पिताजी बड़े मेहनती हैं। वे सुबह दफ्तर जाते हैं और शाम को ही वापस आते हैं। यहाँ तक कि रविवार को भी काम करते हैं। फिर भी उनके पास ज़्यादा पैसे क्यों नहीं? इसका उत्तर आसान भी है और विचारणीय भी। मेरे पिताजी अपने विद्यालयी और महाविद्यालय जीवन में पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मेहनत नहीं किए थे। फलस्वरूप उन्हें क्लर्क की नौकरी मिली। अगर वे उसमें ज़्यादा मेहनत किए होते तो आज किसी ऊंचे और प्रतिष्ठित पद पर होते, जिससे उन्हें काम का बोझ भी न सताता और पैसे भी भरपूर होते। मैंने तो निर्णय ले लिया कि मैं यह गलती नहीं करूँगा। इस तरह से यह डायरी पूर्ण हुई और इस डायरी को लिखने के बाद कुछ बातें आपको डायरी लेखन से संबंधित PDF फॉर्म में भेजी जा रही हैं। इन्हें आप अपनी व्याकरण कॉपी में लिख लेंगे और उसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।